जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सिंघम और भूल भुलैया के जब से क्लैश की बात सामने आई थी, एक बात तो तय थी कि इन दोनों ही फिल्मों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि इन दोनों ही फ्रेंचाइजी के जो फैंस हैं वो काफ़ी कट्टर हैं और काफ़ी ज़्यादा अपनी मूवीज़ को पसंद करते हैं। और कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कि सिंघम के साथ साथ भूल भुलैया दोनों को ही बराबरी रूप से पसंद करते हैं। जहाँ एक तरफ एक मूवी एक्शन से भरपूर है, तो वहीं दूसरी तरफ मूवी हॉरर कॉमेडी से भरी हुई है। भूल भुलैया पार्ट 2 में कार्तिक आर्यन के एंट्री ने इस बात को भी क्लियर कर दिया था कि आने वाले समय में कार्तिक आर्यन रू बाबा के रूप में हमको काफी अच्छे तरीके से स्क्रीन के ऊपर कॉमेडी करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि भूल भुलैया 3 को देखने के बाद कई लोगों का ये सपना टूट गया है और कार्तिक आर्यन के ऊपर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। लेकिन क्योंकि आजकल के मेकर्स ने इस बात को समझ लिया है कि आपको सीक्वल में कुछ भी कहानी बना देना है, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसके पहले वाली कहानी क्या थी। बस आपको एक तो नाम सेम रखना है और कैरेक्टर्स को सेम रखना है। वरना भूल भुलैया जो फर्स्ट पार्ट आया था अक्षय कुमार वाला, वो पार्ट इतना बेहतरीन था कि हम लोग आज भी बैठकर कभी भी किसी भी समय पर देख सकते हैं। लेकिन अब मामला कुछ यूं है कि भूल भुलैया 3 देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि भाई गलती से भी ये मूवी दिख ना जाए। जैसे स्त्री आई थी अभी, भाई स्त्री 2 ऐसी मूवी है जिसको कि आप कभी भी बैठकर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। पर भूल भुलैया उस कैटेगरी में मेरे लिए तो एटलीस्ट फॉल नहीं करती है। और कहीं ना कहीं ये चीज सिंघम के साथ भी देखिए, सिंघम जब तक सिंघम था ना, तब तक उसे देखने में मजा आता था। अब ये क्या करना है, ये लोग ना हर हर एक मूवी में ही सबको घुसा दे रहे हैं। मतलब वो सूर्यवंशी आई, उसमें सब लोग आ गए। सिंघम आई, उसमें तो और लोग आ गए। मतलब फिर अलग अलग मूवी का नाम देने से मतलब क्या है भाई? आप सूर्यवंशी, सिम्बा, सिंघम सबको जब आप एक में ही दिखा रहे हो, तो फिर इसका नाम आप सर्कस ही रख दो। अच्छा, सर्कस तो आप इसका नाम रख नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो रोहित शेट्टी की फ्लॉप हो गई थी। पर मेरा मतलब यह है कि सिंघम की मूवी को अगर सिंघम की रहने दे तो शायद बेहतर होगा। और अगर आपको एक ऐसा कलेक्टिव एफर्ट वाली मूवी को बनाना ही है, तो कुछ एवेंजर्स टाइप का एक नाम सोच लें और उस नाम के तहत फिर आप मूवी को बनाएं। लेकिन वो चीज़ भी यहाँ पर नहीं हो पा रही है। सिंघम के साथ में भी दरअसल दिक्कत ये है कि लोगों को वो पहले 40-45 मिनट तो पसंद आई, लेकिन कई सारे लॉजिक थे जो कि लोगों को हजम नहीं हो पा रहे हैं। और इसी चक्कर में लोग इस मूवी के बारे में आके थोड़ा बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन दोनों मूवीज ने कमाई नहीं करी है। दोनों मूवीज बढ़िया कमाई कर रही हैं, क्योंकि दीपावली का मौका था, लंबा वीकेंड था और लोगों को चाहिए रहता है एंटरटेनमेंट। और देखिए, इन दोनों ही मूवीज को अगर आप एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखें, तो यकीन मानिए ये मूवी आपको एंटरटेन करने में 10 में से 6.5 पॉइंट तक तो मतलब सफलता हासिल कर ही लेती है। उसके बाद हालांकि कुछ भी ऊपर नीचे बात होती है तो एक बात अलग है, वरना इतना तो ये मूवी कर ही रही है। अब जैसे सिंघम की हम लोग बात करें और भूल भुलैया की हम बात करें, तो इन दोनों मूवीज में आपको एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली होगी वो ये है, इन दोनों के बजट के बारे में। देखिए, कमाई कितनी ही मूवी कर ले, अगर वो प्रॉफिट ज्यादा निकाल रही है तो भाई वही मूवी सफल कहलाएगी। जैसे अगर हम लोग बजट की बात करें, तो जहां एक तरफ सिंघम का बजट 350 करोड़ से 375 करोड़ बताया जा रहा है, तो वहीं पर भूल भुलैया का जो बजट है वो करीब 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 200 करोड़ की मार्जिन में वैसे ही सिंघम अगेन का बजट ऊपर है। अब अगर हम आज की तारीख में बात करें, तो मूवी को रिलीज हुए 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज मूवी की रिलीज का है 8वां दिन। अब मूवी की कमाई आज धीरे धीरे शुरू हुई है, धीरे धीरे बाहर आएगी। अभी हम लोग बात करते हैं पहले 7वें दिन के बारे में। तो 7वें दिन मतलब कि कल गुरुवार को जो कलेक्शन के अर्ली एस्टिमेट्स निकलकर सामने आए हैं, उसमें कलेक्शन हुआ है 8.75 करोड़ रुपीज। मतलब सिंघम ने 9 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी टच नहीं किया है। अपने रिलीज के पहले ही हफ्ते में मूवी सिंगल डिजिट में पहुंच चुकी है। अब देखिए, परेशानी ये रहती है कि जब आपकी मूवी 350 400 करोड़ के बजट में बनी हुई हो और वो पहले हफ्ते में ही सिंगल डिजिट में डिप कर जाए, तो उसके लिए बहुत समस्या की बात हो सकती है। 350 करोड़ रुपए की मूवी अगर 450 करोड़ रुपए ना कमाए बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो देखिए कहीं ना कहीं समस्या की बात होती है। हम कई सारी मूवीज के बारे में बात करते हैं जो कि कम बजट में बहुत तगड़े तगड़े कलेक्शन निकालती हैं, लेकिन ये जो बड़े बजट वाली मूवी होती है ना, ये पैसा तो कमा लेती हैं पर मार्जिन बहुत कम रह जाता है। और सिंघम के साथ में भी ना यहाँ पर इस समय कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग इतना सोच रहे हैं कि भाई आखिर ये मूवी क्या करने वाली है। दरअसल 350 करोड़ रुपए के बजट के सामने अगर हम देखें, तो मूवी ने अभी तक इन टोटल जो 7 दिनों में कलेक्शन करके निकाला है वो हुआ है 173 करोड़ का। और 173 करोड़ का कलेक्शन जो है, ये मान के चलिए कि आपके बजट का एक तरीके से आधे के लगभग आप पहुंच पाए हो। वो भी तब जब हम 350 करोड़ को माने। मतलब अब आपको आधा पैसा तो कमाना ही, मतलब एक तरीके से अभी भी इनको 200 करोड़ रुपए तो कम से कम कमाने हैं, तब जाके ये लोग प्रॉफिट की सूरत में आएंगे। क्योंकि तब भी ये लोग 375 करोड़ के आसपास ही पहुंच पाएंगे। तो यहां पर थोड़ा सा जो हिसाब किताब है वो उलझा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखें तो डे 1 के हिसाब से लगातार ड्रॉप ही हो रहा है कलेक्शन। जहां पर डे 2 को डे 1 के मुकाबले -2 हुआ, फिर -15 हुआ, फिर -49 हुआ, फिर -22 हुआ, फिर -25 हुआ। तो कलेक्शन जो है लगातार नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है। हालांकि वीकेंड आने वाला है, वीकेंड पर एक उम्मीद जताई जा रही है कि कलेक्शन बढ़ेगा,
लेकिन आप मेरी एक बात याद रखिएगा कि सिंघम का कलेक्शन अगर कल और परसों नहीं बढ़ा, शनिवार रविवार को, तो आप मान के चलिए कि ये मूवी अपनी बजट को बॉक्स ऑफिस पर तो रिकवर नहीं कर पा रही है। हाँ, ओटीटी पर अपने राइट्स बेचकर ये जरूर अपने राइट्स को रिकवर, अपने पैसे को रिकवर कर लेगी, बट बॉक्स ऑफिस के ऊपर तो नहीं होगी। तो बॉक्स ऑफिस पे इसकी रिपोर्ट खराब ही जाएगी। बात करें भूल भुलैया की, तो भूल भुलैया ने पहले दिन 35 करोड़ से ओपनिंग करी थी, एंड अब इसका कलेक्शन जो है ये सिंघम को बीट कर रहा है। जहां सिंघम ने 8.5 करोड़ रुपए कल कमाए हैं, तो वहीं भूल भुलैया ने 9.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। और ऐसे में अब इस मूवी ने अपने बजट को क्रॉस कर लिया। इन टोटल अब इसका कलेक्शन 158 करोड़ रुपीज हो चुका है, प्लस इसका बजट जो 150 करोड़ था उससे 8 करोड़ रुपए ऊपर जा चुकी है। अभी भी ये मूवी कम से कम 100 करोड़ रुपए कमाने की क्षमता रखती है, मतलब कि कम से कम 250, 230 से 250 करोड़ तक ये मूवी जाएगी। तो ऐसे में अगर ये मूवी 80 से 100 करोड़ का प्रॉफिट यहां निकालती है, मान के चलिए कि ओटीटी पर भी ये मूवी कम से कम 80 करोड़ में तो बिकने वाली है। तो कार्तिक आर्यन की ये मूवी तो श्योर शॉट हिट में जाने वाली है, लोगों को मूवी पसंद आए या ना आए, लेकिन कार्तिक आर्यन की ये मूवी भी हिट की श्रेणी में जाएगी। अच्छा, बात करें जरा ऑक्यूपेंसी की, तो ऑक्यूपेंसी देखिए, सिंघम की ऑक्यूपेंसी ड्रॉप हुई है। कल तो बहुत ही कम थी, 9% की ऑक्यूपेंसी थी, आज फिर भी ठीक ठाक है, 18% की ऑक्यूपेंसी रही है। वहीं अगर मैं बात करूं भूल भुलैया की ऑक्यूपेंसी की, तो इसकी ऑक्यूपेंसी करीब 23.5% गई है, सिंघम से बेटर ही जा रही है। तो यहां पर इन दोनों मूवीज के बीच में एक ना बहुत ही खतरनाक सी टक्कर देखने के लिए मिल रही है। और सिंघम अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि बजट ज्यादा होने के कारण लगातार पीछे की तरफ छूटती जा रही है, क्योंकि जो उसका बजट ज्यादा है ना, वो ही कहीं ना कहीं उसके आड़ आ रहा है, प्लस क्लैश। और देखिए, आप समझिए, कई लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि यार जब इनको पता है कि भाई क्लैश में हमको नुकसान ही होगा, तो फिर ये लोग आखिर क्यों क्लैश में जाते हैं। आप एक बहुत सिंपल सी बात को समझिए इस तरीके से कि क्लैश में जाने के पहले इनको पता होता है कि हमारी मूवी यार 150-200 करोड़ रुपए कमाएगी। 150 करोड़ रुपए की डील ये लोग खींच के लाते हैं कहां से, ओटीटी से। तो इनको ये चीज पता होती है कि भाई हमारी मूवी को घाटा कहीं से कहीं तक नहीं होने वाला है। और देखिए, जब आपका लॉस वाला फैक्टर मिनिमाइज हो जाता है ना, तब आप इस तरह के काम और करने में अपने आप को बल्लम समझते हो। और यहीं पर मेकर्स ये कर रहे हैं, ओटीटी के भरोसे ये लोग कुछ भी बना रहे हैं। उनको पता है कि ओटीटी पर तो एक, जैसे अक्षय कुमार की मूवीज को हम ले लें, अभी अक्षय कुमार की मूवी आई थी एक, वो दोस्तों के साथ बैठकर जो फोन कॉल पे वो लोग पूरी बकैती करते हैं, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, एमिविक भी था उसमें। अब उस मूवी को अगर आप देखेंगे थिएटर में जाकर, तो आपको लगेगा कि यार ये हम लोग क्यों ही देखने के लिए आए, लेकिन जब आप उस मूवी को ओटीटी पर देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, वर्थ है वॉचिंग। तो ओटीटी के ऊपर ना कई सारी ऐसी मूवीज काम कर जाती हैं जो शायद थिएटर में ना चले। तो मेकर्स भी अब इस बात को लेकर मेक श्योर कर रहे हैं कि यार कम से कम हम लोग ओटीटी लायक मूवी तो बनाए ही, जिससे कि जो पैसा हम लोग लगा रहे हैं वो पैसा बिना किसी गिच पिच के रिकवर हो जाए। और देखिए, इसमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है भाई। अगर आप 2 रुपए लगा रहे हो तो आप कोशिश करोगे कम से कम 2.5 तो कमाओ। लेकिन जब मैं बात करूं दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब थोड़ी सी दिक्कत यहां पर हो जाती है, और दर्शकों को एक अच्छा सिनेमा देखने को नहीं मिल पाता जो शायद इंडिया के दर्शक डिजर्व करते हैं। और इसीलिए हमारी ऑडियंस आज की तारीख में फॉरेन कंटेंट की तरफ इतनी तेजी से शिफ्ट होती जा रही है। नेटफ्लिक्स ने तो इसका तरीका भी निकाल लिया है, अच्छे से अच्छे शोज को वो हिंदी में डब करके निकाल रहे हैं। क्या बताएं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इन दोनों मूवीज के बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।